जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ होम एंड बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ और मोटिवेशनल भी हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ वो है आपके घर की सीढ़ी। आपके घर में जो सीढ़ी बनी हुई है उसका वास्तु से क्या संबंध है। आज मैं आपको इस विषय पे थोड़ी सी जानकारी दूंगी जो शायद आपको लाभ पहुँचा सकता है। दोस्तों, किसी भी घर में या व्यवसाय स्थल पे सीढ़ी का जो स्थान होता है वो सबसे भारी स्थान होता है और ऊपर जो गुमटी बनी होती है सीढ़ी के, वो उसके साथ मिलकर के उसको और ज़्यादा भारी कर देती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में सीढ़ी का जो प्रभाव है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये आपको काफ़ी प्रभावित करता है। आपकी सीढ़ी अगर सही दिशा में बनी है, सही स्थान पे बनी है, तो यही सीढ़ी आपको दोस्तों फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आपकी सीढ़ी वास्तु के नियमों के विरुद्ध बनी है तो दोस्तों यही सीढ़ी आपको अर्श से फर्श पे भी लाके खड़ा कर सकती है। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप जब भी सीढ़ी बनाते हैं तो आप ध्यान रखें कि इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है वो वास्तु के अनुसार ही हो। आपकी सीढ़ी किस दिशा में बनी है, इसमें जो पदों की संख्या है, जो थ्रेड की संख्या है वो कितनी है, आपकी सीढ़ी किस दिशा से शुरू होकर और किस दिशा पे जाके समाप्त होती है, सीढ़ी पे चढ़ने के अतिरिक्त और क्या उपयोग आप इसको किस उपयोग में लेते हैं, आप इसमें और क्या ऐसा कुछ और कार्य करते हैं। ऊपर जो गुमटी है उस गुमटी का प्रयोग आपने किस रूप में किया हुआ है, आपने वहाँ पे क्या सामान प्लेस किया है, आप वहाँ क्या रख रखाव करते हैं, आप उसे किस रूप में उपयोग में लेकर आते हैं। ये सभी चीज़ें वास्तु से संबंधित होती हैं और ये आपको उतना ही प्रभाव डालती हैं जितना बाकी कमरे आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप सीढ़ी बनाएं इसका हमेशा ध्यान रखें कि सीढ़ी हमेशा वास्तु के अनुसार ही बनाएं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में सीढ़ी से संबंधित जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है वो ईशान कोण की सीढ़ी मानी जाती है। ईशान कोण की जो सीढ़ी होती है वो सबसे ज़्यादा समस्या आपके जीवन में उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि दोस्तों ईशान कोण ईश्वर का स्थान है, उसकी एक मर्यादा है और वहाँ पे आप क्या करते हैं ये बहुत प्रभाव डालता है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर के हर एक सदस्यों पर प्रभाव डालता है। तो ईशान कोण की जो सीढ़ी होती है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे सकती है। जिस भी घर में ईशान कोण में दोस्तों सीढ़ी होती है वहाँ पे दवा कभी बंद नहीं होती है। एक समस्या हुई, आपने इलाज कराया, ठीक हुई और कुछ दिन बाद फिर एक दूसरी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो गई, फिर आपने इलाज कराया और कुछ दिन बाद फिर तीसरी समस्या फिर से उत्पन्न हो गई। तो ये जो निरंतरता है दवाओं की, जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की, ये बनी रहती है जिस घर में ईशान कोण में सीढ़ी बनी होती है। धन का दोस्तों बहुत नुकसान होता है। धन आपका सार्थक तभी होता है जब धन आपका 2 से 4 और 4 से 8 होता है, लेकिन अगर 2 से 1 और 1 से आधा हो जाए तो दोस्तों ये धन का नाश ही होना कहते हैं। और यहाँ पे धन की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है जहाँ भी ईशान कोण में सीढ़ी बनी होती है। अपयश मिलता है, सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। सबसे ज़्यादा ये घर के वंश और मालिक को परेशान करता है। घर का जो वंश है उसकी जो शिक्षा है, जो उसका रोज़गार है, जो करियर है वो प्रभावित हो सकता है। मालिक जो है घर का, उनको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। वो कहते हैं ना, एक सुकून से रहना, कुछ पल का सुकून पाना वो नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कई तरह की परेशानियां आपके जीवन में घर कर सकती हैं अगर आपके ईशान कोण में सीढ़ी बनी है। इसका आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो इससे बचें कि आपके ईशान कोण में कभी सीढ़ी नहीं हो, और यदि हो चुकी है, यदि आपने बना लिया है, अज्ञानतावश आपको नहीं पता था, तो आप इसकी रेमेडी ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रभावित करता ही करता है। इसका ध्यान रखें। दोस्तों, आज मैंने आपको सीढ़ी के बारे में बताया। आने वाले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नई समस्या के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। अगर आपको मेरे सलाह की ज़रूरत है वास्तु से संबंधित तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर कोई भी वास्तुविद अगर आपके शहर में, आपके आसपास आपकी जानकारी में है, कुशल है, तो आप उसे जो निरीक्षण है वास्तु का अवश्य कराएं। इसका ध्यान रखें क्योंकि ये प्रभाव ज़रूर डालता है आपकी लाइफ में। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही है कि आपका जो वास्तु ज्ञान है वो इम्प्रूव हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी इम्प्रूव हुई है
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में एक नए समस्या के साथ, एक नए विषय के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।